ये लाडो लक्ष्मी योजना नहीं बल्कि बीजेपी की 2029 की तैयारी है। लाडो लक्ष्मी योजना महज एक कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रोक है 2029 की तैयारी का। आखिर नायब सिंह सैनी के एक मूव ने कैसे उन्हें हरियाणा के दिग्गज मुख्यमंत्री रहे हुड्डा, देवीलाल, बंसीलाल और खट्टर की लाइन मिलाकर खड़ा कर दिया है, और लाडो लक्ष्मी योजना कैसे बीजेपी की राजनीति एक अलग आयाम में ला सकती है हरियाणा में, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, एक बड़ा मुद्दा विपक्ष से छीना जा चुका है, वो है लाडो लक्ष्मी योजना का। जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की थी कि हम हरियाणा की बहन बेटियों को 2100 रुपए देंगे। कल्याणकारी योजना इसे कहा गया। चुनाव जीत गए, सरकार बना ली, लेकिन काफी समय तक ये योजना को लेकर कोई बात ही नहीं सामने आई कब लागू होगी, बस ये कहा जल्द जल्द जल्द। लेकिन अब आखिरकार इसका ऐलान हो चुका है, जहां अब योजना लागू होने जा ही रही है हरियाणा में आखिरकार। तो इसी के चलते विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीना जा चुका है। 25 सितंबर ये दिन बहुत खास है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये बीजेपी की राजनीति को हरियाणा में एक नया आयाम दे सकता है ये योजना, क्योंकि ये योजना दो मूव साध रही है। एक तीर से दो निशाने सुने तो वो अब मैं आपको बता रहा हूं। तो ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जो है, ये महज एक कल्याणकारी योजना ना होकर एक बड़ा राजनीतिक दांव बन रही है, और ये दो पैतरे एक साथ कर रही है और बड़े राजनीतिक समीकरणों को साध रही है। अब इस योजना की जो लॉन्चिंग डेट है यानी कि 25 सितंबर, ये वो दिन है जहां दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल का भी ये जन्मदिन है। ये दोनों शख्सियत जो हैं, देवीलाल और दीनदयाल, इनकी हरियाणा में क्या अहमियत है, देश में क्या अहमियत है, ये कोई भी नहीं नकार सकता। तो इसी के चलते जो 25 सितंबर है, ये दिन बेहद खास है जनता के लिए, हरियाणा के खासकर। तो बीजेपी ने 25 सितंबर को ये दिन चुना है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का। राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक विशेषज्ञ इसे एक बड़े दांव के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि 25 सितंबर को जहां इनेलो भी बड़ा कार्यक्रम करती है देवीलाल के जन्मदिन पर, तो बीजेपी ने ये जो दिन चुना है, इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये जानबूझकर ये दिन चुना गया है ताकि एक बड़ा राजनीतिक समीकरण साधा जा सके और महिलाओं का ध्यान जो है आकर्षित किया जा सके इस दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना पर। इसी के लिए 25 सितंबर का दिन चुना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 सितंबर को नायब सिंह सैनी योजना को लॉन्च करते हुए एक पोर्टल खोलेंगे, जहां पर सभी महिलाएं अपना आवेदन दे सकेंगी। वो महिलाएं जिनकी उम्र 23 से 60 साल के बीच है, वो महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से भी कम है, वो इसकी पात्र होंगी। जानकारी के मुताबिक योजना के 3 चरण होंगे। पहले चरण में 45 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने की योजना है। वहीं उसके बाद बाकी चरणों को लेकर यानी कि दूसरा, तीसरा, इन चरणों को लेकर तैयारी की जाएगी, लेकिन पहले चरण में 45 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचाने का अनुमान है, और उसके लिए आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरा राजनीतिक दांव अगर मैं बताऊं, वो है पंजाब विधानसभा चुनाव। देखिए, पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, हरियाणा का पड़ोसी राज्य भी है, और 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि जो ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, तो देखिए राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जहां पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन इस योजना के जरिए पंजाब और हिमाचल की जो सरकारें हैं, दोनों में विपक्ष की सरकारें, पंजाब में आपकी है और हिमाचल में कांग्रेस की है, तो ये बीजेपी योजना लॉन्च करके पंजाब और हिमाचल के आगे मिसाल देना चाह रही कि आप ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करिए अपने अपने राज्यों में। तो ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि ये 2029 के मास्टर स्ट्रोक की तैयारी है। यहां पर देवीलाल के जन्मदिन पर जहां इनेलो बड़ा कार्यक्रम करेगी, लेकिन उसी दिन इस योजना को चुना गया है, और इसलिए भी चुना गया है क्योंकि देवीलाल वही शख्सियत है, वही मुख्यमंत्री हरियाणा के, जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का जो है कार्य शुरू किया था। ये योजना उन्होंने लागू की थी, और जैसा कि मैंने कहा कि नायब सिंह सैनी के एक दांव ने उन्हें देवीलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और खट्टर की लाइन मिलाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि जहां देवीलाल ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की जो है लॉन्चिंग की थी, जहां पेंशन उनकी दी जाने लगी, उसके बाद खट्टर, बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने समय समय पर ये जो पेंशन थी वृद्धावस्था की, इसमें जो है बढ़ोतरी। और अब नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना
लॉन्च करने का ऐलान किया है, तो ऐसे में वो भी इन्हीं मुख्यमंत्री की लाइन में आ गए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जब भी महिलाओं के सम्मान की बात होगी तो सैनी का नाम भी अवश्य आएगा ही। इस योजना के जरिए सैनी का भी आएगा और बीजेपी का भी आएगा। वहीं एक प्रेशर पंजाब और हिमाचल के आगे दिया जा रहा है। ये राज्य तो विशेषज्ञ मान रहे था कि वो भी अपने राज्य में योजना लॉन्च करे और ये योजना के जरिए तैयारी जो है 2029 की है, क्योंकि बीजेपी जहां महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल भी लाई थी रिप्रेजेंटेशन के लिए, और भी उसे लागू किया जाना है परिसीमन के बाद, कई बातों के बाद, ताकि वो अच्छे से लागू हो। और महिलाओं के सम्मान की जहां बीजेपी लगातार बात करती है, तो ऐसे में लोगों का कहना है कि बीजेपी 2029 की तैयारी करने में लगी है, एडवांस काफी चल रही है। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं।